नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम औसत में गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न और कुछ विविध प्रश्न जो है वो करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के स्थान पर गलती से 83 पढ़ ली गई। तो सही औसत क्या है, ये आपने बताना है। तो आपको औसत दिया गया है, तो सबसे पहले हम इनका योग निकालते हैं। तो n इंटू औसत करके पहले हम इनका योग निकालेंगे। तो 100 संख्याओं का औसत 40 प्राप्त हुआ था, तो आप 100 गुणा 40 करेंगे और इनका योग आपके पास 4000 आ जाता है। अब अपने सही संख्या में से गलत संख्या को माइनस करते हैं। तो सही संख्या जो है आपके पास वो 53 थी, उसमें से आप 83 माइनस करेंगे। तो इनका डिफरेंस जो है वो माइनस के 30 का आता है। तो इसके बाद हम इनका सही योग लिखते हैं। तो आप 4000 में से ये 30 माइनस करेंगे, क्योंकि अंतर जो है वो माइनस में आया है, तो आप इसे माइनस करेंगे और सही योग जो है वो 3970 आता है। इसके बाद हम इनका सही औसत लिखते हैं। तो औसत के लिए वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सही योग जो है इनका वो 3970 है। तो आप इसे 100 से डिवाइड करते हैं तो 39.7 ये हमारा आंसर आता है। देखते हैं इसी का सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में ये रहता है कि जब अपने पास प्रेक्षणों की संख्या जो है, यानी कि राशियों की संख्या जो है वो अपरिवर्तित रहे, तो उस कंडीशन में अपने सिर्फ सही और गलत संख्या का अंतर जो है वो देखेंगे। तो वो आपके पास 53 में से आप 83 माइनस करेंगे, माइनस का 30 आता है। इस माइनस 30 को हम सारी संख्याओं में बांटते हैं, तो उससे हमारे पास औसत में जो परिवर्तन होना है वो आ जाता है। तो आप माइनस 30 को डिवाइड करते हैं 100 से, जो आपके पास माइनस में 0.3 आता है। तो अब अपने इसका सही औसत लिखते हैं। तो पुराना औसत 40 बताया गया था, उसमें से आप ये 0.3 माइनस करेंगे तो 39.7 ये हमारा आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 मजदूरों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी। बाद में पता चला कि दो मजदूरों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ ली गई। तो अपने सही औसत मजदूरी जो है वो आपने बतानी है। तो फर्स्ट आप वही n इंटू औसत करके इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग 500 गुणा 200 करेंगे, जो आपके पास 1 लाख आ जाता है। अब अपने सही संख्या में से गलत संख्या को माइनस करेंगे। तो इस बार सही संख्याएं दो अपने पास, 80 और 220, तो इनको प्लस करो। और इनमें से गलत संख्याएं जो है वो 180 और 20 है, तो इनको प्लस करके हम इन्हें माइनस करेंगे। तो इनका अंतर जो है वो आपके पास 100 का आता है। अब इस बार डिफरेंस जो है वो प्लस में आया है, तो इनका जो सही योग जो होगा वो आप 1 लाख में इस 100 को ऐड करेंगे। तो 100 100 ये इनका सही योग आता है। अब आप इनका सही औसत लिखते हैं। तो औसत के लिए वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो डिवाइड करेंगे इसे और 200.20 ये हमारा आंसर आता है। देखते हैं इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में वही कंडीशन रखेंगे कि राशियों की संख्या जो है वो अपने पास अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो अब हम सिर्फ सही और गलत संख्याओं का अंतर जो है वो लिखकर करेंगे। तो सही संख्या में से आप गलत संख्या को माइनस करेंगे। सही संख्याएं आपके पास थी 80 और 220 और गलत संख्याएं थी 180 और 20। तो इनका डिफरेंस जो वो अपने पास 100 का आ जाता है। तो इससे अब हम औसत में जो परिवर्तन है वो निकालते हैं। तो औसत में परिवर्तन आप इस 100 को डिवाइड करेंगे 500 से, जो आपके पास 0.20 आ जाता है। तो सही औसत जो है वो आप 200 प्लस 0.20 करेंगे तो 200.20 ये हमारा आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 54 गर्ल्स जो हैं उनकी औसत आयु आपको 14 वर्ष बताई गई है। बाद में पता चला कि कक्षा में एक लड़की की वास्तविक आयु 10.5 वर्ष थी, किंतु उसकी गणना 13 वर्ष की गई। तो लड़कियों की वास्तविक औसत आयु कितनी है ये आपने बताना है। तो फर्स्ट हम वही n इंटू औसत करके इनका योग निकालेंगे। तो आप 54 को आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास 756 आता है। अब अपने सही संख्या में से गलत संख्या को माइनस करेंगे। तो वास्तविक आयु जो है वो आपके पास 10.5 थी, उसमें से आपने ये 13 माइनस किया, तो इनका अंतर जो है वो माइनस का 2.5 आता है। तो सही योग जो है वो क्या बनेगा, 756 में से आप ये 2.5 माइनस करेंगे, तो आपके पास ये 753.5 इनका सही योग आता है। अब अपने इनका सही औसत लिखेंगे। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 753.5 को आप डिवाइड करते हैं 54 से और 13.95 ये हमारा आंसर आ जाता है।
बात कर रहे हैं इसके भी सेकंड मेथड की, तो सेकंड मेथड हमने तभी यूज करना है जब आपके पास राशियों की संख्या अपरिवर्तित हो। टोटल अपने पास 54 गर्ल्स थी और लास्ट तक वही है, तो हम ये शॉर्ट मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आप सही संख्या में से गलत संख्या को माइनस करें, तो सही आपके पास था 10.5 और गलती से हमने इसे 13 पढ़ा था, तो इनका डिफरेंस आया माइनस का 2.5। तो इससे हम औसत में जो परिवर्तन है वो निकालते हैं। तो आप माइनस के 2.5 को डिवाइड करेंगे 54 से, जो आपके पास माइनस में 0.046 आता है, जिसे अपने अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं। तो अब अपना सही औसत जो है वो आप 14 में से 0.05 माइनस करेंगे तो 13.95, ये हमारा आंसर आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षणों को 46 और 82 लिख लिया गया था, जबकि वे वास्तव में 64 और 28 थे। तो अब अपने को इन 18 प्रेक्षणों का सही औसत जो है वो बताना है। तो इस बार आपको गलत संख्याएं जो है वो पहले लिखी गई है और सही संख्याएं बाद में। स्टेटमेंट को थोड़ा सा कन्वर्ट किया हुआ है। अब आप देखिए कि पहले अपने इनका योग निकालते हैं। तो n इंटू औसत करके योग निकालेंगे। 18 प्रेक्षण है और 124 इनका औसत था, तो इनका योग आपके पास 2232 बनता है। अब आप सही संख्या में से गलत संख्या को माइनस करेंगे, तो सही संख्याएं थी इसमें 64 और 28 और गलत संख्याएं थी 46 और 82। तो इनका डिफरेंस जो है वो आपके पास माइनस का 36 आता है। अब इनका हम सही योग लिखते हैं। तो अब 2232 में से इस 36 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2196 आता है। अब अपने इनका सही औसत लिखते हैं। तो राशियों का योग जो है वो आपके पास 2196 है और संख्याएं कितनी है, 18। तो आप इसे 18 से डिवाइड करते हैं और 122, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में वही कंडीशन की प्रेक्षणों की संख्या जो है वो अपरिवर्तित होनी चाहिए। तो अपने पास सही और गलत संख्या का अंतर लिखेंगे अब। तो सही संख्या आपकी थी 64 और 28 और गलत संख्याएं थी 46 और 82। तो इनका डिफरेंस आता है आपके पास माइनस में 36। तो अब हम औसत में परिवर्तन देखते हैं। तो माइनस के 36 को आप डिवाइड करेंगे 18 से, तो डिफरेंस इनका आता है माइनस का 2। तब हम सही औसत लिखते हैं। तो पुराना औसत आपको 124 दिया गया था, उसमें से आप ये 2 माइनस करेंगे तो 122 अपना आंसर आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 100 संख्याओं का औसत 46 निकाला गया। बाद में पता चला कि उनमें 16 को गलती से 61 और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया गया था। और यह भी पता चला कि संख्याएं 100 नहीं बल्कि 90 ही थी। तो सही संख्याओं से सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इस बार आपको तीनों गलतियां बताई जा रही है। ये रकम छोटी है उसे आपने बड़ा पढ़ा, फिर एक रकम बड़ी थी उसे हमने छोटी रकम पढ़ लिया, और राशियों की संख्या जो है वो भी 100 नहीं, इसमें 90 ही बताई गई है। तो फर्स्ट जो आपको लाइन दी गई है n इंटू औसत करके हम इनका योग लिखेंगे। तो 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो इनका योग 4600 आ जाता है। अब आप इसमें से सही संख्या में से गलत संख्या को माइनस करेंगे। तो सही संख्याएं थी हमारी 16 और 43 और गलत जो हमने पढ़ा वो था आपके पास 61 और 34। तो इनका डिफरेंस जो है वो माइनस में 36 आता है। तो अब हम इनका सही योग लिखते हैं। तो 4600 में से आप ये 36 माइनस करेंगे तो 4564 जो है वो इनका सही योग आ जाता है। सही औसत लिखेंगे तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या इस बार 100 नहीं 90 है, तो लास्ट में आप डिवाइड इसे 90 से करते हैं, जो आपके पास 50.7 आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली। पहली 4 पारियों में उसने 20.8 औसत रन बनाए। अगली 6 पारियों में उसने 33 औसत रन बनाए। अगली 7 पारियों में उसने 17.5 औसत रन बनाए और अंतिम 3 पारियों में उसने कोई रन नहीं बनाया। तो उसकी औसत रन संख्या प्रति पारी कितनी है, ये आपने बताना। तो बेसिक कंसेप्ट वही अपने n इंटू औसत करेंगे और इनका हम पहले योग निकालते हैं। तो फर्स्ट आप देखते हैं कि पहली 4 इनिंग्स जो हैं उसमें उसने 20.8 औसत रन बनाए थे। तो अब 4 गुणा 20.8 करेंगे तो इनका योग 83.2 जो है वो अपने पास आ जाता है। नेक्स्ट फिर जो 6 इनिंग्स जो हैं उसमें उसने 33 रन बनाए हैं। तो आप 6 गुणा 33 करते हैं, इससे आपके पास इनका योग 198 आ जाता है। उससे अगली जो 7 इनिंग्स जो हैं
उनके अंदर एवरेज 17.5 बताई गई है, तो आप 7 इंटू 17.5 लिखेंगे, ये आपके पास 122.5 आ जाता है। और लास्ट जो 3 इनिंग्स जो हैं, उनमें कोई भी रन नहीं है, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, जो हमारे पास 0 ही आता है। तो अब आप देखते हैं कि टोटल इनिंग्स जो हैं, वो 20 हो चुकी हैं, इंटू एवरेज आपको उनकी फाइंड करनी है, और इन सब का योग जो था उन्हें आप ऐड करते हैं, तो वो 403.7 बनता है। तो इससे अपनी नेक्स्ट लाइन एवरेज निकालेंगे, तो आप 403.7 को डिवाइड करेंगे 20 से, और 20.19 ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में दादा दादी, माता पिता और 3 बच्चे हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष है, और बच्चों की औसत आयु 6 ईयर्स बताई हुई है। तो परिवार की औसत आयु कितनी है, ये आपने बताना है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। अब अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट आप एन इंटू औसत करके इनका योग लिखेंगे। तो फर्स्ट लाइन जो है आपके पास कि दादा दादी की औसत आयु जो है वो 67 है, तो ये 2 जने हुए भी, तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 से, इनका टोटल 134 आता है। नेक्स्ट आपको माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष बताई गई है, तो आप 2 गुणा 35 करेंगे, तो इनका टोटल जो है वो आपके पास 70 आता है। नेक्स्ट फिर अपने को 3 बच्चे बताए गए हैं, तो आप 3 गुणा 6 लिखेंगे, और इनका योग हमारे पास 18 आता है। अभी आप देखते हैं कि परिवार में कुल कितने जने हुए, ये 7 हुए, और इनका औसत जो है वो हमें ज्ञात करना है, और इन सब की कुल आयु वो आपके पास बनती है 222। तो यहाँ से इनकी औसत जो है वो आप 222 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 31 एंड 5/7 31 सही 5/7, ये हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इनमें से 5 लड़कों के छोड़कर जाने पर औसत ऊंचाई 0.15 मीटर बढ़ जाती है। तो छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट हम वही बात करते हैं कि बेसिक तरीके से अगर चलें, तो आप n इंटू औसत ही करेंगे और इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन थी वो 25 लड़के हैं, और इनकी औसत थी 1.4, तो आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 35 आता है। अब इनमें से 5 जने जा चुके हैं, तो बाकी बचे 20, और औसत ऊंचाई 0.15 बढ़ जाती है। तो 1.4 में 0.15 जोड़ने पर ये आपके पास 1.55 आता है। तो इनका योग आपके पास बना 31। इसे हम माइनस करेंगे, तो 5 लड़कों की कुल आयु जो है वो आपके पास बचती है 4। तो यहाँ से अब आप इनका औसत लिखेंगे, तो ये 4/5 होगा, जो कि आपके पास 0.8 आ जाता है। तभी अपने बात करते हैं इसी क्वेश्चन को करने के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में ये रहेगा कि जो अपने पास औसत में परिवर्तन है, पहले हम वो देखते हैं। तो औसत में परिवर्तन आपको दिया गया 0.15 का। ये कमी है या वृद्धि है वो बात की बात है, पहले हमने सिर्फ इनका परिवर्तन देखना है कि कितने का था, 0.15 का। तो अभी टोटल अपने पास ये 25 जने थे, उनमें से 5 जा चुके हैं, तो बाकी जो बचे उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से। तो फर्स्ट लाइन हमारी 20 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.15 से, जो हमारे पास कितना आता है, 3। तो अभी आप इस 3 को बांटते हैं उन 5 जनों में, तो 3/5 करते हैं, 0.6 आता है। तो अभी इनके जाने के बाद क्या हुआ कि औसत में वृद्धि हुई थी, तो इसका मतलब जो गए हैं उनकी औसत ऊंचाई इनसे कम थी। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, 1.4 में से 0.6 को माइनस करेंगे, तो 0.8 अपना आंसर आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, ये आपने बताना है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट हम बेसिक तरीके से अगर करें, तो आप n इंटू औसत करके योग लिखते हैं। फर्स्ट लाइन 28 विद्यार्थी हैं, और इनका औसत 50 है, तो इनका योग आपके पास बनता है 1400। अब 8 जा चुके हैं, तो बाकी विद्यार्थी बचे 20, और इनका औसत जो है वो 5 बढ़ जाता है। तो 50 पहले था, तो इसका कितना हो जाएगा, 55। तो इनका मल्टीप्लाई अपने पास आ जाता है 1100। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो 8 विद्यार्थी बचे, और औसत आपको इनका ज्ञात करना है, और इनका योग हमारे पास कितना बचा, 300। तो लास्ट लाइन क्या बनती है, अभी एवरेज निकालने के लिए आप इस 300 को डिवाइड करेंगे 8 से, जो आपके पास 37.5 आ जाता है। देखते हैं इसका भी सेकंड मेथड।
तो सेकंड मेथड के लिए वही कि आप पहले औसत में परिवर्तन देखेंगे कितने का था, तो औसत में परिवर्तन हुआ था 5 का। अभी 28 जने थे कुल, तो उनमें से 8 जा चुके हैं। तो अपने पास बाकी जो बचे 20, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 से, जो हमारे पास कितना आता है, 100 आ जाता है। अब आप इस 100 को बाँट देंगे उन सब में जो गए थे। तो अब आप 100/8 करते हैं, जो आपके पास 12.5 आ जाता है। तो अभी इनके जाने के बाद औसत में वृद्धि हुई थी, तो इसका मतलब इनके औसत अंक जो हैं वो कम थे। तो आप 50 में से इस 12.5 को माइनस करेंगे, तो ये 37.5 आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है, कक्षा छोड़ जाते हैं, तथा दूसरे 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, प्रवेश लेते हैं। तो कक्षा के सभी छात्रों की वर्तमान में औसत ऊंचाई कितनी है, ये बताना है आपने। तो फर्स्ट हम वही n इंटू औसत करके योग निकाल कर करते हैं इसे। तो पहले 50 जो है, उनकी औसत आपके पास 150 है, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 7500 आता है। अब इनमें से जो 5 गए, उनकी औसत आपके पास 146 है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये 730 आ जाता है। फिर इनकी जगह जो 5 आए हैं, उनकी औसत ऊंचाई आपके पास 156 है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास 780 आ जाता है। अभी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात थी कि 50 में से 5 जने चले गए और उनके स्थान पर 5 और आ गए, तो जने टोटल तो 50 के 50 ही रहे। तो ये जो है, इन 50 जनों की औसत आपको ज्ञात करनी है। तो योग इनका क्या बचेगा अभी, 7500 में से आप ये 730 माइनस करेंगे क्योंकि ये गए थे, और 780 को हम प्लस करते हैं क्योंकि ये इनकी जगह आए हैं। तो इनका योग 7550 आ जाता है। तब आप इनका औसत लिखेंगे, तो 7550 को आप डिवाइड करते हैं 50 से, और इसका आंसर अपने पास 151 आ जाता है। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में पहले हमने वही देखना है कि औसत में परिवर्तन कितने का हुआ। तो माइनस के 146, यानी कि जो गए हैं उनकी ऊंचाई आपके पास 146 सेंटीमीटर थी, और उनकी जगह जो आए हैं उनकी ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। तो 146 वाले गए हैं इसलिए माइनस लगाया उसमें हमने, और 156 के आए हैं तो वो प्लस किया, तो इनका डिफरेंस हमारे पास कितने का आता है, 10 का। तो अभी आप इस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, क्योंकि 5 जने ही गए थे और 5 ही आए हैं, तो 5 गुणा 10 किया हमने, तो कुल जो परिवर्तन है वो अपने पास कितने का हुआ, 50 का। तो इस 50 को अब हम बांट देंगे इन सभी में, तो 50 डिवाइड बाई 50 करते हैं, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। तो ये प्लस में 1 है, तो जो सभी का औसत जो नया बनेगा पुराने औसत में, इस 1 को आप प्लस करेंगे, तो 151 अपना आंसर आ जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी छात्र के 10 विषयों का औसत प्राप्तांक 80 है। यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत 81 हो जाता है। यदि सर्वाधिक प्राप्तांक 92 है तो न्यूनतम प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आपको औसत दिया गया है, तो हम n इंटू औसत करके इनका योग लिखेंगे। तो 10 विषय जो है इनका औसत आपके पास 80 है, तो इनका योग हमारा कितना आ जाएगा, 800। अभी सर्वाधिक और न्यूनतम अंक जो है उन्हें हम छोड़ देते हैं, तो बाकी बचेंगे अपने पास 8, और उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 81 से, तो इनका योग अपने पास 648 आ जाता है। इन्हें अगर अब अपने माइनस करते हैं, तो सर्वाधिक अंक जो है, हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है, उनका योग आपके पास बचा कितना, 152। अब इनमें से आपको सर्वाधिक अंक बताए गए हैं कि 92 है, न्यूनतम अपने को ज्ञात करने थे, और इक्वल में इनका सम कितना है, 152। तो इसे माइनस करते हैं, तो न्यूनतम अंक जो है 152 में से आप ये 92 माइनस करेंगे, और 60 हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 4/5 है, तो सोमवार का तापमान कितना है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट हम वही एल इंटू औसत करके योग निकाल कर करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग सोमवार से बुधवार तक ये 3 बार हुए, तो आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, तो इनका टोटल टेम्परेचर जो है वो आपके पास 120 आता है। अगली लाइन
मंगलवार से गुरुवार तक है तो ये भी अपने पास 3 बार हुए, इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 44 से तो ये हमारे पास 132 आ जाता है। तभी आप देखते हैं कि गुरुवार और सोमवार का जो डिफरेंस जो है, ये अपने पास गुरुवार वाली लाइन में टेम्परेचर अधिक आया है, तो हम लिख सकते हैं कि गुरुवार और सोमवार का डिफरेंस जो है वो कितने डिग्री है, 12 डिग्री, क्योंकि मंगल और बुध तो दोनों लाइन्स के अंदर सेम है। अब आप देखते हैं कि सोमवार का तापमान गुरुवार के तापमान का 4/5 है, तो 4:5 लिखा गया है, मतलब इनका अंतर कितने का चल रहा है, 1 का। तो हम लिखते हैं कि 1 अनुपात किसके बराबर हुआ, 12 के। अब आपसे सोमवार का तापमान पूछा गया है, तो सोमवार का जो तापमान है वो 4 अनुपात में है, तो आप 4 इंटू 12 करेंगे और 48 डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में वही रहता है कि आप पहले औसत में परिवर्तन जो है वो देखते हैं। तो औसत में परिवर्तन यहाँ आपको कितने डिग्री का दिया गया है, 4 डिग्री का। तो पहले आपको 40 बताया गया, उसके बाद कितना था, 44 डिग्री था, तो अंतर कितने का हुआ, 4 डिग्री का। अब आप देखते हैं कि टोटल वार जो है वो कितने थे, 3 थे। पहले आपको सोमवार से बुधवार तक बताया गया, फिर आपको मंगलवार से गुरुवार तक। तो हर एक लाइन के अंदर 3 वार ही थे, तो आप इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 4 से, तो डिफरेंस हमारे पास कितने का होगा, 12 का। तब आप देखते हैं कि इनका जो अनुपात जो था, वो सोमवार और गुरुवार का अनुपात कितना बताया गया, 4:5 है, तो इनका डिफरेंस कितने का हुआ, अभी 1 अनुपात, तो 1 अनुपात को आप बराबर रखते हैं 12 के। अब आपसे सोमवार का टेम्परेचर पूछा गया है, तो वो 4 अनुपात में है, तो नेक्स्ट आप वही 4 इंटू 12 करेंगे और 48 डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस है और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 7:8 हो, तो शुक्रवार का तापमान क्या है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट आप वही n इंटू औसत करके इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो वो सोमवार से गुरुवार तक, तो ये आपके पास 4 बार हुए, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 58 से, जो आपके पास 232 आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास ये मंगलवार से शुक्रवार तक का बताया गया है, तो ये भी अपने पास 4 बार हुए, तो आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो इनका योग 240 आ जाता है। तो इन दोनों लाइनों के अकॉर्डिंग शुक्रवार और सोमवार का जो डिफरेंस है, वो हमारे पास कितना आता है, 8 आ जाता है। अब आप देखते हैं कि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 7:8 था, तो अनुपातों में अंतर कितने का है, 1 का। तो हम लिखते हैं कि 1 अनुपात किसके बराबर है, 8 की। अब आपसे शुक्रवार का तापमान पूछा गया है, तो वो आपके पास 8 अनुपात में है, तो 8 अनुपात की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो आप 8 गुना 8 करते हैं, ये हमारे पास 64 आ जाता है। देखते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग वही बात की हम औसत में परिवर्तन देखते हैं। तो औसत आपको 58 और 60 दिया गया, तो डिफरेंस कितने का इनमें, 2 का। वार जो है वो अपने पास प्रत्येक लाइन के अंदर 4 वार बताए गए हैं। तो फर्स्ट आपको सोमवार से गुरुवार तक का बोला, जो अपने पास 4 वार बनते हैं, और सेकंड आपको मंगलवार से शुक्रवार तक का बोला गया है, वो भी कितने बार बन रहे हैं, 4। तो आप 4 गुणा 2 करेंगे और इनका अंतर जो है वो कितने का हुआ, 8 का। अब आप देखते हैं कि सोमवार और शुक्रवार का अनुपात जो है वो आपके पास 7:8 है, तो इनका डिफरेंस 1 का होता है, तो 1 अनुपात हम किसके बराबर रखेंगे, 8 के। शुक्रवार का तापमान आपसे पूछा गया है, तो शुक्रवार का तापमान आपके पास 8 अनुपात में है, तो 8 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं हम, तो 8 गुणा 8 करेंगे और 64 हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। यदि दूसरे और तीसरे दिन का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था तथा पहले और चौथे दिन के तापमान का अनुपात 7:11 था, तो पहले और चौथे दिन के तापमान बताइए, यह हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग अपने वही n इंटू औसत करके योग निकालेंगे। तो पहले 4 दिन जो है वो हमने जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिख लिए, तो इन 4 दिनों का औसत जो है वो 58 है, तो आप 4 गुणा 58 करेंगे और 232 इनका योग लिखते हैं। फिर आपको दूसरे और तीसरे, तो सेकंड और थर्ड लिखा हमने, अब ये 2 ही दिन है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इनका औसत था 44, तो इनका टोटल जो है वो आपके पास 88 आ जाता है। अब जब आप इसे माइनस करेंगे, तो पहले और चौथे दिन का कुल तापमान बचेगा आपके पास कितना, 144 डिग्री। तो इस बार अनुपात जो है इनका, वो आपको 7:11 दिया गया है,
तो कुल दिया गया है तो हम इनको जोड़ेंगे। 18 अनुपात किसके बराबर रखेंगे आप? 144 की। तो यहाँ से फर्स्ट डे का जो टेम्परेचर है वो अपना क्या बनेगा? 144 के गुणा में आप क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे, क्योंकि पहले दिन का अनुपात 7 है, बटे में इनका ये योग था, इसलिए हमने 18 लिखा। तो पहले दिन का जो है वो आपके पास 56 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ऐसे ही हम दूसरे दिन का तापमान जो है वो निकालते हैं। तो सेकंड जो आपने पूछा गया है कि लास्ट जो पूछा गया था उसके लिए 11 अनुपात है, तो 11 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे अपने। तो 144 गुणा में क्या लिखेंगे अपने? 11/18, जो कि 88 डिग्री आ जाता है। तो पहले और चौथे दिन के जो तापमान थे वो आपके पास 56 और 88 आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। इनमें से तीन तीन खिलाड़ियों के तीन समूह बनाए गए, जिनकी औसत आयु क्रमशः आपके पास 21 वर्ष, 24 वर्ष तथा 26 वर्ष है। तो इन समूहों में कप्तान तथा सबसे छोटा खिलाड़ी सम्मिलित नहीं है। यदि टीम का कप्तान सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा हो तो कप्तान की आयु कितनी है, ये आपने बताना है। तो फर्स्ट अपने वही n इंटू औसत करके इनका योग निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो आपकी थी वो 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ियों का औसत आयु जो है वो आपके पास 23 है, तो आप 11 गुणा 23 करेंगे जो आपके पास 253 आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास तीन तीन खिलाड़ियों के तीन समूह बनाएंगे, तो आप 3 गुणा 21 करेंगे, 63 आ जाता है ये। अगले ग्रुप की औसत जो है वो आपके पास 24 है, तो आप 3 गुणा 24 करेंगे, 72 आ जाता है। और तीसरा ग्रुप जो है उनके लिए औसत 26 है, तो आप 3 गुणा 26 करेंगे और ये आपके पास 78 आ जाता है। अभी आप 11 खिलाड़ियों में से ये तीन तीन खिलाड़ियों के तीनों समूह जो माइनस करेंगे, तो हमारे पास कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी जो है उसकी आयु आ जाती है। तो नेक्स्ट लाइन जो अपनी क्या बनेगी कि कप्तान और सबसे छोटा खिलाड़ी जो है इनकी कुल आयु 253 में से इन तीनों ग्रुप की जो टोटल एज बन रही थी 63, 72 और 78, इनको माइनस करते हैं तो इनकी कुल आयु अपने पास कितनी बची? 40। अब आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि कप्तान जो वो सबसे छोटे खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है, तो आप 40 में से इस 8 को माइनस करें तो हमारे पास कितना बचा? 32। इस 32 को हम दो बराबर भागों में यानी कि 16 और 16 में बांट देते हैं। तो कप्तान की आयु बतानी है तो वो 8 वर्ष बड़ा था, तो आप 16 में 8 जोड़ देंगे और 24 वर्ष जो है वो हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात जो है वो आपके पास 3:5:7 है। तो बड़े लड़के की आयु कितनी है ये आपने बताना है। तो फर्स्ट आप वही n इंटू औसत करके इनका योग लिखेंगे, तो 3 गुणा 15 इनका योग हमारे पास कितना हुआ? 45। अब आपने इस 45 को ये 3:5:7 में बांट देना है। तो सबसे बड़े लड़के की आयु पूछी गई है, तो 45 गुणा सबसे बड़ा अनुपात कितना है? अभी 7 लिखेंगे और 45 इनका योग है, तो अनुपातों का योग जो है 15 बनेगा, वो आप इसके डिवाइड में लिखते हैं। इसे कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास 21 वर्ष जो है वो आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर है वो आपने बताना है। तो देखिए इस बार आपको संख्याओं का अनुपात दिया नहीं गया, तो सबसे पहले हम संख्याओं का अनुपात बनाते हैं। तो आपके पास तीन संख्याएं हैं, इसमें से अब आपको पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो क्या दिया गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी। तो पहली संख्या को अगर हम 1 लिखेंगे तो दूसरी संख्या हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। और नेक्स्ट लाइन जो है दूसरी संख्या के लिए कहा गया है कि वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या जो वो तीसरी से 3 गुनी बताई गई है, तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या बनेगा? 3:1 बनता है। इन्हें कंबाइन करके हम पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात बनाएंगे। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए फर्स्ट लाइन में जो पहली और दूसरी का अनुपात 1:2 है, तो उसके साइड में जो तीसरी संख्या के लिए जगह खाली है वहां हम 2 ही लिखेंगे। और दूसरी लाइन में 3:1 लिखा हुआ है, तो 3 के लेफ्ट साइड में जो जगह खाली है वहां आप 3 ही लिखते हैं। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणा 1 3 बन जाएगा, बीच में 3 गुणा 2 6 बन जाता है और लास्ट में 2 गुणा 1 क्या बनेगा? 2। तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो है
वो आपके पास 3:6:2 बन जाता है। तब आप n इंटू औसत करके इनका योग निकालते हैं, तो 3 संख्याओं का औसत जो वो आपके पास 44 दिया गया है, तो आप 3 गुणा 44 करेंगे और इनका योग जो है वो अपने पास कितना आ जाता है, 132 आ जाता है। तभी आप देखिए कि पहली और तीसरी संख्या का हमने अंतर बताना है, तो आप अलग-अलग संख्या ना निकाल कर आप पहली और तीसरी संख्या के अनुपात में अंतर देखते हैं जो कितने का है, 1 का। तो आप डायरेक्ट 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे। तो 132 के गुणा में आप लिखेंगे 1 और बटे में अनुपातों का योग कितना है हमारा 11, तो आप बटे में लिखते हैं 11। इसे कैलकुलेट करने पर 12 हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और इनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आप वही n इंटू औसत करके इनका योग लिखेंगे। तो तीन संख्याएं थी, 3 गुणा 25 करोगे तो इनका योग हमारे पास आ जाता है 75। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए अनुपात हमारे पास 6 लिखा हुआ है। तो 75 के मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 6 और डिवाइड में इन सब अनुपातों का योग, तो इनका योग बनता है 15। इसे कैलकुलेट करते हैं तो 30 हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष दो संख्याओं का अनुपात 2:3 हो, तो दोनों में से छोटी संख्या का मान जो है वो आपने बताना है। आप n इंटू औसत करके इनका योग लिखेंगे पहले। तो 11 गुणा 36 इनका योग हमारे पास कितना बनता है, 396। नेक्स्ट लाइन आपकी थी कि 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो आप 9 गुणा 34 करेंगे और ये हमारे पास कितना बनेगा, 306। अब आप इसे जब माइनस करते हैं तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का योग वो अपना कितना आता है, 90 आ जाता है। अब आप देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात वो आपको 2:3 दिया गया है। तो छोटी संख्या का मान बताना है, तो इनमें से हम छोटी संख्या लिखते हैं। तो 90 के गुणा में आप क्या लिखेंगे, 2 लिखते हैं और डिवाइड में इनका योग 2 और 3 कितना हुआ, 5। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर 36 हमारा आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 परिणामों का औसत 25 है। यदि पहले दो परिणामों का औसत 20 और अगले 3 परिणामों का औसत 26 है और फिर छठा परिणाम जो है वो 7 में से 4 कम और 8 में से 6 कम है, तो 8वां परिणाम जो है वो आपने ज्ञात करना है। तो फर्स्ट आप वही n इंटू औसत करके इनका योग लिखते हैं। तो 8 परिणाम जो है उनका औसत 25 है, तो आप 8 गुणा 25 करेंगे जो आपके पास 200 आ जाता है। इनमें से अब पहले दो का औसत जो आपको 20 दिया गया है, तो आप 2 गुणा 20 करेंगे जो हमारे पास 40 आ जाता है। अगले 3 का औसत जो है वो 26 है, तो आप 3 गुणा 26 करेंगे जो आपके पास 78 आ जाता है। तो अब अपने देखते हैं कि अगर आपने इन 8 में से ये 3 और 2 यानी कि 5 परिणामों का योग जो माइनस करेंगे, तो आपके पास छठी, 7वीं और 8वीं संख्या जो है इनका योग बचेगा। तो आप 200 में से इस 40 और 78 को माइनस करते हैं, तो आपके पास कितना आता है, 82। अब अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 6 कम है, तो आप देख सकते हैं कि 6 और 4 टोटल कितना हुआ, 10 कम हुआ। तो आप 82 में से इस 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 आता है। इस 72 के हम 3 पार्ट करते हैं, तो आपके पास 24 24 24 बन जाते हैं। अब आपने 8वीं संख्या बतानी है, तो 8वीं संख्या क्या बनेगी कि वो 6 कम थी, तो वो आप 6 इसमें ऐड कर दो वापस, तो 24 प्लस 6 30 हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमने औसत के गलत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।